Hello students, let us take up the last lesson of Hornbill today, that is lesson 8, Silk Road. Now uh, let us take up the first talk about the title of the lesson, that is Silk Road. What is Silk Road? Actually Silk Road is a network of routes taken for trade of silk from China to other parts of the world. It connected the eastern world to the western world in second century BC. सो सिल्क की ट्रेडिंग के लिए जो चाइना की तरफ से जो सिल्क आता था उसकी ट्रेडिंग के लिए जो रास्ता यूज किया जाता था दैट वाज कॉल्ड सिल्क रोड. तो इसमें जो ऑथर हैं वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं, कैलाश पर्वत की तरफ. एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि कैलाश पर्वत इज सिचुएटेड इन चाइना. बेसिकली इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ तिब्बत एंड चाइना. सो वहाँ के रास्ते में वहाँ जाते हुए ऑथर में भी उस सिल्क रोड, वो जो ट्रेडिंग रूट है उससे पास हुए. दैट इज व्हाई ही हैज नेम्ड द लेसन एज सिल्क रोड. So let us go through the lesson. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. Now that we were leaving Ravu, Lamo said she wanted to give me a farewell present. अब ऑथर जो हैं वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, पिलग्रिमेज जो माउंट कैलाश की तरफ है वो स्टार्ट कर रहे हैं. और वो वेदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस टाइम पे वेदर इट वाज वेरी प्लेजेंट और हाफ मून था, दिख रहा था इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में जैसे कई बार मून दिखता है मॉर्निंग में भी, तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग जब हाफ मून दिख रहा था. एंड क्लाउड्स जो थे वो दे वर वेरी looking very beautiful as they glowed in pink color. The sky was very clear, or the sun was emerging, sun was rising. And sun की जो rays हैं they were uh, coloring the mountain tops with a rose like color, orangish red color. तो बड़ा ही प्लेजेंट सीन था मॉर्निंग का उस टाइम. और जब वो ऑथर जो थे वो रावू नाम की जगह, रावू इज अ प्लेस, वो वहां से जा रहे थे तो उनकी एक फ्रेंड थी लामो. शी wanted to give him a farewell present. One evening I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she had said that I ought to get some warmer clothes. अब वो पहले की बात बता रहे हैं ऑथर कि एक शाम को उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड डेनियल को बताया था, लामो को बताया था कि he wanted to go to Mount Kailash to complete the Kora. Kora is a you can say a pilgrimage, तीर्थ यात्रा जो माउंट कैलाश की तरफ जाते हैं लोग. दैट इज कॉल्ड अ पिलग्रिम, दैट पिलग्रिमेज इज कॉल्ड द कोरा. सो ऑथर ने जब बताया था लामो को कि मैं कोरा करने जा रहा हूँ, तो शी हैड सेड कि मुझे कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. Satan sized me up as we clambered into his car. Ah, yes, he declared, Drogba, sir. तो जब लामो ने कहा था कि मैं आपको प्रेजेंट देना चाहती हूँ, तो वो अपने टेंट में गई और एक बड़ा सा लॉन्ग कोट, शीप स्किन का बना हुआ लॉन्ग कोट लेकर आई जो सभी लोग वहां पे पहनते थे बिकॉज इट इज वेरी वार्म. तो उनको पता था कि ऑथर जो है वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं और वहां पर बहुत ही कोल्ड वेदर होता है, तो इस कोट की जरूरत पड़ेगी उनको. तो जब वो सेटन, उनके एक और फ्रेंड हैं ऑथर के, उन्हों उनकी कार में
जब बैठे ऑथर, तो एकदम से सेटन ने बताया कि देयर वी कैन सी ड्रॉकबा। यस, ये कोट कौन पहनते हैं? ड्रॉकबा। ड्रॉकबा जो है वो शेफर्ड्स को कहते हैं तिब्बतन में, तिब्बतन लैंग्वेज में। शेफर्ड क्या होते हैं? चरवाहे। Now, we took a shortcut to get off the Chang Tank. Satan knew a route that would take us southwest, almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said, but no problem, sir, he assured us, if there is no snow. What was the likelihood of that? I asked. Not knowing, sir, until we get there. अब Satan को, क्योंकि he was very familiar with that area, तो उसको साथ लेकर जा रहे हैं ऑथर माउंट कैलाश की तरफ। तो सेटन को एक रास्ता पता था जो डायरेक्टली शॉर्टकट था माउंट कैलाश की तरफ। तो सेटन ने बताया कि इसमें कई पासेस से, कई वैलीज में से गुजर के जाना पड़ेगा हमें, लेकिन अगर कोई स्नोफॉल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब ऑथर ने पूछा कि स्नोफॉल ना होने के क्या चांसेस हैं, तब सेटन ने बोला कि ऐसा मैं कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता सर, जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो वेदर जनरली इन माउंटेन, इन हिली एरियाज, वेदर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ कह नहीं सकते वेदर के बारे में, कभी भी स्नोफॉल, कभी भी रेन हो सकती है। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. अब वो कह रहे हैं कि उस रास्ते में जब हम रावू की से जा रहे थे, तो शॉर्टकट में कुछ भी नहीं था आसपास, सारे ओपन प्लेन्स थे, प्लेन एरियाज थे, और वहाँ पर कुछ हमें डियर की तरह के एनिमल्स नज़र आए, गज़ेल्स जो होते हैं, जो कि वहाँ पर जो थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी घास उगी हुई थी, उसको चबा रहे थे। निबलिंग, निबलिंग इज़ चबाना। तो उसको चबा रहे थे और बीच-बीच में से सर उठाकर इधर-उधर देख लेते थे। Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. और आगे जैसे-जैसे ग्रासी एरियाज से आगे निकले और पत्थरों वाले एरियाज में वो पहुंचे, तो वहां पर एक ग्रुप उनको दिखा वाइल्ड एस का। एस होता है, इट्स यू कैन से म्यूल सॉर्ट ऑफ, जिसको खच्चर कहते हैं। इट्स ब्रीड बिटवीन हॉर्स एंड अ डंकी। तो हॉर्स से छोटा और डोंकी से बड़ा कह सकते हो। तो खच्चर जो होता है, दैट इज कॉल्ड एन एस। सेटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। अब सेटन ने पहले ही बता दिया था कि अब जो एरिया आएगा उसमें हमें एसेस दिखेंगे। यंग, ही सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट। अब वहां पर उसने बताया कि एक बहुत ही एरिया ऐसा आने वाला है जो बहुत ही डस्टी एरिया होगा, धूल से भरा हुआ। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. अब वहां पर जब वो पास पहुंचे तो एसिस का पूरा ग्रुप जो है वो बहुत ही तेजी से भाग रहा था। गैलपिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट। और बीच बीच में वो मुड़कर देखते थे, इधर उधर देख भी लेते थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ टर्न्स और ट्विस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैन्यूवर्स मीन्स टर्न्स। तो टर्न करने की कुछ जैसे कि ट्रैक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तेज भागने की। और उनके तेज भागने की वजह से बहुत ही ज़्यादा धूल जो थी, डस्ट जो थी, वो उस हवा में बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drop bars tending their flocks. अब जैसे-जैसे hills खत्म हुए और वहाँ दूसरे एरिया में पहुंचे वो, तो उन्होंने सॉलिटरी ड्रॉक बार्स अभी हमने पहले भी देखा था, शेफर्ड्स को कहते हैं।
तो अकेले, सॉलिटरी मीन्स अकेले-अकेले शेफ़र्ड्स देखे उन्होंने जो अपने-अपने जानवरों को वहाँ पर चरवा रहे थे, चरवाहे थे जो चरा रहे थे। फ्लॉक्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जो शीप थे या जो भी थे उनके एनिमल्स, उनको चरा रहे थे। Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. अब कभी-कभी ड्रॉप बार्स जो थे, विमेन भी होती थी उनमें, जो चरा रही थी अपनी शीप को और वो कभी-कभी रुक कर और देखते थे इनकी कार की तरफ और वेव भी करते थे। जनरली हम देखते हैं कि माउंटेन के जो लोग होते हैं, माउंटेन एरियाज़ के, हिली एरियाज़ के जो लोग होते हैं, दे आर वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ एंड वेरी फ्रेंडली आल्सो। बहुत फ्रेंडली होते हैं, सो दे यूज्ड टू वेव आल्सो। तो और जब उनकी कार जो है वो उनके शीप के पास से उनके जहाँ भेड़ों के पास से निकलती थी, तो जो शीप थे वो साइड पे हो जाते थे, वो व्हीकल से बच के निकलते थे। We passed nomads' dark tents, pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard. अब रास्ते में और उन्होंने क्या देखा? नोमैड्स डार्क टेंट। नोमैड्स होते हैं होमलेस पीपल जो कहीं भी अपना घर बना लेते हैं, जो वॉन्डरिंग होमलेस पीपल होते हैं। उनको आप कह सकते हो बंजारे। तो कहीं भी जो अपना घर टेंट लगा लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो उनके टेंट्स भी उन्होंने पास किए और उनके टेंट्स के बाहर उनको बड़े-बड़े ब्लैक कलर के डॉग्स दिखे। टिबेटन मैस्टिफ जो टिबेटन वैराइटी ऑफ डॉग्स जो गार्ड की तरह बाहर खड़े होते थे और बहुत ही खूंखार लगते थे। दीज़ बीस्ट्स अब बीस्ट वर्ड यूज़ किया जा रहा है डॉग के लिए, इसी से पता लगता है कि दे वर वेरी फेरोशियस कि बहुत ही खूंखार थे। These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. अब यहीं से पता लगता है कि कितने खतरनाक थे वो डॉग्स कि वो जैसे ही इनकी कार आ रही थी, तो वो एकदम से उनको उनकी कार को अपनी नज़र में फ़िक्स कर लेते थे, मतलब घूरना शुरू कर देते थे और जैसे-जैसे कार पास आती थी, थोड़ी पास आई, तो वो एकदम से दे वुड एक्सप्लोड इंटू एक्शन मतलब एकदम से तेज़ी से वो कार की तरफ भागना शुरू कर देते थे अटैक करने के लिए और इतनी तेज़ भागते थे लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एकदम झटके से, तेज़ी से और इतनी ही स्पीड से वो बुलेट की से कार की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ने लगते थे। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. अब ये फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मॉन्स्टर की तरह बिल्कुल लगते थे वो डॉग्स और बहुत ही डार्क ब्लैक थे वो और ब्राइट रेड कलर के कॉलर्स पहनते थे वो और बहुत ही जबरदस्त तरीके से भौंकते थे। They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Satan to brake and swerve. और बिल्कुल भी वो इनके व्हीकल से डरे नहीं, उनकी कार से डरे नहीं वो डॉग्स और बिल्कुल उनके रास्ते में आ गए, एकदम कार के सामने ही आ गए अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से सेटन को कार को ब्रेक लगाना पड़ा और जब तेज़ी से कार चलती हुई ब्रेक लगाते हैं, तो कार जो है थोड़ी-सी स्किड कर जाती है, टर्न कर जाती है और दैट इज़ कॉल्ड स्वर्विंग। तो एकदम से ब्रेक मारी सेटन ने तो कार थोड़ी-सी टर्न भी हो गई। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. अब डॉग का पर्पस क्या था कि उनको अपनी प्रॉपर्टी से वो जो टेंट्स थे नोमैड्स के वो एरिया था वहां से भगाना था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी स्ट्रेंजर उनके एरिया में आए। तो
100 मीटर्स तक करीब उनका पीछा किया डॉग्स ने, और जब उनकी कार उस एरिया से निकल गई तब वो ईज ऑफ हो गए। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. अब ये इसीलिए ये जो टिबेटन मैस्टिफ्स हैं, यही डॉग्स चाइना के रॉयल कोर्ट्स में रखे जाते थे, वहाँ पे पेट की तरह रखे जाते थे एज हंटिंग डॉग्स, ताकि उनका जो सिल्क रोड के थ्रू जो ट्रेडिंग होती थी उसको गार्ड करने के लिए साथ में ही उनको डॉग्स को, हंटिंग डॉग्स को, इनको रखा जाता था, बिकॉज दे वर सो फेरोशियस एंड डेंजरस। By now, we could see snow capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. अब उसके बाद जिस एरिया में वो एंटर किए, अब उनको जो माउंट कैलाश के साथ में जो माउंटेन्स थे, स्नो कैप्ड, स्नो से कवर्ड माउंटेन्स थे, वो नजर आने लग गए थे। और एक वैली में उन्होंने एंटर किया जहां पर जो रिवर थी वो बहुत ही वाइड थी, बहुत ही बड़ी रिवर थी, ब्रॉड रिवर थी, और उसमें आइस बहुत ज्यादा थी क्योंकि द वेदर वाज वेरी कोल्ड, सो द वाटर हैड फ्रोजन। सो और जो आइस थी वो इतनी वाइट थी, इतनी शाइनिंग वाइट थी कि सनशाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा वो चमक रही थी। और जो रिवर का बैंक था, दैट वाज ट्विस्टिंग विद द it was twisting with turns. It had many turns in that valley. The turns became sharper and the ride bumpier. Satan now in third gear as we continued to climb. The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that sported big rocks, daubed with patches of bright orange lichen. अब आगे आगे जो टर्न्स थी वो बहुत ही शार्प होती गई, रिवर के साइड पे ही टर्न्स बहुत शार्प होती गई, और राइड जो थी उनकी वो बम्पियर होती गई, बम्प्स भी काफी आने लगे उसमें। तो सेटन ने कार को बहुत ही स्लो कर लिया थर्ड गियर में, और वो जैसे जैसे वो चढ़ने लगे। अब रिवर के बाद उनका जो एरिया आया, वहां पर अब स्लोप जो था वो काफी स्टीप हो गया। अब माउंटेन, क्योंकि वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो अब वो माउंटेन स्टीप होता जा रहा है, स्लोप स्टीप हो रहा है। और वहां पर माउंटेन्स जो थे उनके ऊपर एक ब्राइट ऑरेंज कलर कलर का ग्रासी प्लांट वहां पे उगा हुआ था, दैट इज कॉल्ड लिचन। Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the rear permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. अब जैसे जैसे आप माउंटेन्स की तरफ चढ़ते हो, ऊंचाई पर जाते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता जाता है, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाता है बाहर की तरफ। सो वो प्रेशर हमारे ईयर्स को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। तो ऑथर ने क्या किया, ईयर्स क्योंकि बंद हो रहे थे तो उन्होंने अपना नोज को पकड़कर और क्लियर करके, झटका मार के, और कान खोले। अगर आप नोज पकड़ के और जोर से सांस लेते हो तो कान एकदम से खुल जाते हैं, तो वही किया ऑथर ने अपने कान खोलने के लिए। वी स्ट्रगल्ड अराउंड अनदर टाइट बेंड एंड सेटन स्टॉप। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel, as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब एकदम से अगले एक बैंड पर सेटन ने कार रोक दी और एकदम से बाहर निकल गया, और उसने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, स्नो आ गई है। और डेनियल जो उनके साथ था, फ्रेंड था, वो भी गाड़ी से निकल गया। A swath of white stuff lay across the track in front of us,
stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. अब swathe means a patch. एक बड़ा सा पूरे ट्रैक पर आगे स्नो थी जो करीब 15 मीटर्स तक फैली हुई थी। अब आगे उनका पूरा ट्रैक स्नो से कवर्ड था 15 मीटर्स तक, और उसके बाद 15 मीटर्स के बाद जाकर दोबारा से डर्ट वाला रास्ता जो था वो अपीयर हुआ, तो करीब 15 मीटर्स तक उनको स्नो का सामना करना पड़ा। The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way around the snow patch. I joined Daniel as Satan stepped on to the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level. अब स्नो का जो पैच था वो इतना स्टीप था कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि उससे बचकर वो निकल सकें, तो उन्होंने उसमें कार से उतरकर पुश करके और चलना शुरू कर दिया और स्लाइड करना शुरू कर दिया, और सेटन जो था वो बीच-बीच में पैर से जज कर लेता था कि स्नो जो है वो कितनी हार्ड है, कि कहीं ऐसा भी हो जाता है कई बार कि दे माइट गेट एनग्रेव्ड इनसाइड द स्नो, तो वो उसकी स्टर्डीनेस चेक करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पैर से चेक कर लेता था, और वहां पर ऑथर ने अपनी हाइट भी चेक कर ली कि कितनी हाइट पर वो पहुंच गए थे। The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. अब ऑथर को, क्योंकि ऑथर वॉज इन एक्सपीरियंस, तो ऑथर को आइडिया नहीं था, उनको लग रहा था कि स्नो ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन डेनियल ने बताया कि जो डेंजर है वो इसकी डेप्थ नहीं है, वो है कि इसकी जो टॉप लेयर है वो कितनी पतली या कितनी मोटी है, वो डिपेंड करता है, और कितनी स्लिपरी है उसका डेंजर होता है। If we slip off, the car could turn over, he suggested, as we saw Satan grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से फिसल गए तो कार जो है वो पीछे जाती हुई बिल्कुल टर्न कर जाएगी और उल्टी हो जाएगी। We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. अब वो सॉइल, स्नो के ऊपर सॉइल फेंक रहे थे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द स्नो, तो ताकि उसको स्लिपरी वो कम हो जाए, तो वो सॉइल फेंक रहे थे उसके ऊपर। He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface, and slowly drove its length without apparent difficulty. तो बहुत ही स्लो सेटन ने कार को ड्राइव किया, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, ताकि स्लिप ना हो। 10 minutes later, we stopped at another blockage. Not good, sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. This time he decided to try and drive round the snow. अब एक और ब्लॉकेज आ गया वहां पर, और वहां पर इस बार सेटन ने ये अनाउंस किया कि स्नो के साइड से वो ड्राइव करके निकलेगा।